हाय गाइस, दिस इज दीपक हिमांशु। यू आर वाचिंग अनअकैडमी शिक्षा। हमारे साथ है हमारी बहुत ही बेहतरीन लर्नर मनीषा गुप्ता, जिन्होंने लगातार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी कक्षा में भी दिया है और सीटेट एग्जाम देकर देखिए आ ही रही हैं, रास्ते में ही है। तो मनीषा, कैसा गया आपका एग्जाम और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कैसे क्वेश्चन आए और किस तरह से बच्चे को आप आगे बोलना चाहते हैं कि वो अच्छे से एग्जाम देकर आए? मनीषा जी सर। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपकी क्लास में सीडीपी तो मतलब मेरे को वैसे ही डर नहीं लग रहा था। सीडीपी के लिए तो बिल्कुल भी मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी कि मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा पेपर, क्योंकि जी आपके इतने सारे मैंने मतलब प्रैक्टिस सेट्स क्लासेस वगैरह अटेंड किया। अब 2019 से मैं आपके साथ हूँ, तो जी मुझे तो ये तो भरोसा था कि सीडीपी के लिए तो बिल्कुल डर ही नहीं है मुझे। तो जी मतलब काफी अच्छा था कि सीडीपी। और सर मतलब सीडीपी के क्वेश्चन मेरे को देखते ही सर मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जैसे जी ना मतलब असर्शन वाले जो क्वेश्चंस आप बताए थे ना, वो तो जी आप ही का मेथड यूज करते हैं क्योंकि और इसलिए जी तो एकदम इजीली मतलब ऐसा था सर कि मैं 20 मिनट में पूरा सीडीपी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था मैंने, वाह वाह। कंप्लीट 20 मिनट में। तो मतलब सर और एकदम ना डायरेक्ट क्वेश्चन था, जैसे और बता रहे थे ना कि कुछ वैसा घुमा घुमा के। मेरे में कुछ नहीं था सर, मैं अपना लेवल अपना बता रही हूँ एग्जाम का। कि जैसे कोलबर्ग का क्वेश्चन आया ना सर, कुछ नहीं पूछा था, बस इतना पूछा था कि कोलबर्ग में ना क्या बोलते हैं, आज्ञा आज्ञा पालन जी का किस स्टेज पे आता है। मैंने डायरेक्ट पूछा है कि जी आज्ञा पालन किस में आता है ना, सिर्फ आज्ञा लिखा, दंड नहीं लिखा था उसमें हाँ हाँ। घुमाने के लिए। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन ये, तो मैं इसको देख के इतनी खुशी हूँ, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, मतलब कुछ घुमाने की बात ही नहीं थी। तो जी वो तो पहले ही समझ में आ गया। सर जी वाइगोत्स्की के क्वेश्चन आए थे, जेडपीडी वाला। पियाजे का सर इतना इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था पियाजे वाला भी। मतलब ये तीनों मतलब बोलना चाहिए, तीनों तो हमारे मतलब सीडीपी के ना एकदम मतलब बोलना चाहिए होनहार, ये तीनों आते हैं, कंप्लीटली आते हैं। और सर पर सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि उसमें सोचने वाली कोई बात थी। बस एक दो क्वेश्चन में सर ऐसा था कि हाँ, ए बी एक दो ऑप्शन में कंफ्यूजन थी, लेकिन ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से ना थोड़ा ध्यान से सोच के आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियरली वो बन जाएगा। जी मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था। जी और सर रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे साइंस। सर साइंस ना थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, लेकिन अगर उसको मतलब ना कोई बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ के क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो बहुत इजी है। पूरा ना कम्प्लीटली सर साइंस ना, जो जितना मैं नहीं पढ़ा था, मेरे को लगता है मैं बहुत ज्यादा पढ़ के गई थी, जितना मेरे में आया भी नहीं साइंस में। मतलब जी मैं बहुत ज्यादा पढ़ के गई थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी नहीं आया मेरे में, मतलब बहुत वाह अच्छा क्वेश्चन आया है। मतलब जो चीजें सर हम लोग अपने घर पे करते हैं ना, वो चीजें मतलब जो चीजें हम लोग बोलना चाहिए, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन जो बने थे, तो जो चीजें हम लोग घर में अपने प्रैक्टिकल कई बार किए होंगे, जी। वैसा क्वेश्चन बना था। मतलब जैसे जंग लगना, कील में लोहे की कील में जंग रियल लगना, लाइफ ऐसा से पूरा। क्वेश्चन था। हम्म। हाँ, तीन प्लास्टिक के बॉक्स लिए, उसमें से आपको मतलब एक होल करना है, उसमें पानी का प्रवाह कैसा रहेगा, मतलब ये इस टाइप से क्वेश्चन। और पेडागोजी भी अच्छा था। हिंदी, हाँ संस्कृत ये बोलूंगी सर कि संस्कृत हाँ थोड़ी मतलब वो मॉडरेट थी, उसके पैसेज ना सर बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, लेंथी आ रहे हैं। जी तो जी उसको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करने में, थोड़ा आगे पीछे करने में थोड़ा टाइम जाता है संस्कृत को करने में सर। जी तो ये था कि लेकिन फिर भी ना सर, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को, और सर मैं पैसेज को ना मैं ऐसे ही मैं ना पूरा पैसेज कंप्लीटली नहीं पढ़ती, क्योंकि उसके बाद ना क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। तो जी मैं ना पहले क्वेश्चन पे जाती हूँ, कि पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़ा, उसके जी बाद में पैसेज में गई कि हाँ वो उसका मीनिंग कहाँ पर से क्या निकल रहा है, उसके जी अकॉर्डिंग। और सर जैसे प्रत्यय वगैरह होता है, कई लोगों से प्रत्यय नहीं बनता, बट मेरे में प्रत्यय आया ही नहीं, जबकि मुझसे अच्छा बहुत अच्छे से बनता था। वो अच्छा। आया ही नहीं, मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट की थी वो भी नहीं आया मेरे में। हम्म। तो काफी अच्छा था सर। हिंदी तो बहुत इजी थी, मतलब बहुत ज्यादा इजी थी, बहुत अच्छा था। जी। और तो सर आपने अपने तरफ से मैं अक्सर, पेपर वन और पेपर टू दोनों था ना आपका? नो सर, पेपर टू, ओनली पेपर टू। ओनली पेपर टू था। तो पेपर टू का जो लेवल था, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं और कभी कभी ऐसा होता भी है कि पेपर टू का लेवल सामान्यतः कॉमन सब्जेक्ट का भी पेपर वन से थोड़ा बेटर होता है। तो आप मतलब जो लोग पेपर वन भी देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी आई थिंक क्वालिफाई किया है, राइट? यस सर, यस सर, जी। यस सर। और लगातार आप, मुझे याद है कि पहले हमारे क्लास में भी आपने बहुत अचीव किया है, पहले भी मुझे यस याद है। सर, यस तो सर।
आप और कुछ सेंटर के बारे में, एग्जाम के बारे में या कुछ ऐसी चीजें बताना चाहें जो शायद बच्चों को पता ना हो? सर जैसे ना मुझे ना कई लोग ना, जैसे जितने लोग भी पहले एग्जाम दे रहे थे उन जी। लोगों ने मुझे बोला था टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने तो ये सोचा था, जैसे मैंने सर लास्ट में ना मैं 4-5 दिन केवल ओनली मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, ओनली, ओके। बस ओके। ओनली मैंने PYQ या मॉक टेस्ट, बस क्लासेस को थोड़ा सा अवॉइड करके मैंने ओनली मॉक टेस्ट किया है। सर मॉक टेस्ट में ना मैं अपना टाइम देख रही थी कि टाइम मुझे कितना लगता है, मैं कितना कवर, तो मेरे सर आ रहे थे मार्क्स 105, 106, 113, ऐसा कुछ मेरे मार्क्स आ रहे थे हम्म। कंप्लीटली, मैं कर रही थी टेस्ट तो सबको मेरे को टाइम टाइम, लेकिन सर टाइम रियली मैं इतनी खुश हुई ना सर कि जी। टाइम का मुझे बिल्कुल कम नहीं पड़ा, जबकि वाह। मुझे मेरा बीच में सिस्टम सर एक बार ना, बीच में सिस्टम मेरा ना वो भी हो गया था, बंद हो गया था। अच्छा। तो एक सर आए तो मेरे को बोलते हैं बेटा तुम घबराओ मत, जी। अगर घबराओगे ना तो अच्छा नहीं, घबराओ मत, जहां से तुम्हारा सिस्टम रुका है ना वहीं से जी। तुम्हारा सिस्टम ऑन भी हो जाएगा, अच्छा, ऐसा है। टाइमिंग तो वहीं से मुझे ना शुरू मैं सर होगा? फिर मेरे में हिम्मत आ गई, मोटिवेट वहीं से शुरू होगा, मैं वाह, एकदम ये हिम्मत बहुत आ बड़ी गई सर बात। मेरे में। और हाँ, हाँ। हाँ ये सर बहुत, मैं ये बच्चों को यही मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग घबराइए मत, वहाँ हाँ। इतना अच्छा मैनेजमेंट सेंटर में किया गया है कि जी। अगर आपका किसी भी वजह से अगर आपका सिस्टम बंद होता है बीच में, तब घबराइए मत, आपका वो टाइमिंग कंप्लीटली वहीं से स्टार्ट होगा एग्जाम। वाह। मेरा वाह। तो हुआ सर वैसे ही सेम, ये कुछ क्योंकि ना बच्चों ने गलत सब बच्चों न्यूज़ का फैला दी थी कि मेरा टाइम चला गया या सेंटर पे खत्म हो गया, वो लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं, ऐसा कुछ। तो ये कम नो नो टेक्निकल बात है। सर, जी। सर ऑफलाइन भी जैसे बोलते, देखिए जैसे ऑफलाइन देते थे ना सर, तो जी। ऑफलाइन भी ये था कि टाइम वो कंप्लीट 2:30 बजा, मतलब 2:30 बजे आपको निकलना है, मान लीजिए जी। मैं जी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जी। लेकिन सर सिस्टम ऐसा है वो पूरा 2.5 और 2.5 आवर्स लेगा ही लेगा, वो कंप्लीटली लेगा। परफेक्ट, तो परफेक्ट। जैसे ना सर सबका सबमिट हो गया था, लेकिन मेरे पास 3 मिनट और थे, तो मैं ना अगल हुँ। बगल थोड़ा सा देखी लास्ट में, मैं बोली सब कोई उठ क्यों रहे हैं, तो बगल वाला बोलते हैं मेरा तो सबमिट हो गया, तो मैं बोली मेरे पास तो, बोलते हैं आपका टाइम बचा है मैम, मैं बोली अच्छा मेरे पास 3 मिनट और बचे हैं, हुँ। तो मैं बोली 3 मिनट में ना मैं सर और क्वेश्चन को देखने लगी, बना तो सब लिया था मैंने, हाँ। लेकिन मैं एक बार देखी। अच्छा, और ये सर जो मैंने जी, जी, हम्म, बताइए। सर मैं 1.5 घंटे में ना मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे, लास्ट में लगना चाहिए ना मेरे पास ना पूरे सर 55 मिनट या 50 मिनट ओनली मेरे पास मैथ्स के लिए थे, मतलब 55 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि सर 55 मिनट मैथ्स के लिए मतलब काफी था मेरे लिए। वाह! फिर उसको मैंने बहुत अच्छे से, और मैथ्स के लिए मेरे को चाहिए ही था 40 मिनट, मैं सर मेरा से स्ट्रेटेजी बना के गई थी जी। कि मेरे को 40 मिनट मैथ्स के लिए किसी भी तरीके से मेरे को चाहिए, जी। क्योंकि मेरा मैथ सर बहुत अच्छा है, अगर कैलकुलेशन अच्छा करती हूँ तो मेरा कंप्लीटली उसमें मार्क्स अच्छे बनेंगे। जी। तो जी। लास्ट में मेरे पास लेकिन बहुत मिनट बचे, मैं बोली अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि 40 मिनट मेरा मैथ्स का और 10 मिनट जो बचेगा ना वो सारे को एक लाइन से कंप्लीटली मैं देखूंगी। जी। तो वही हुआ मेरे साथ। तो सर इतना अच्छे क्वेश्चन, और वाह! मैथ्स के भी सर जैसे बोलते हैं ना सर कि मैथ्स पेपर तो बहुत टफ आता है, बट जी। मेरे में टफ, मैं बोलता मेरे को दूसरे का नहीं पता सेट कैसा आया है, बट जी। मेरे में तो बहुत ही अच्छा पेपर आया। अब मैं जी। अपनी इसको किस्मत बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन सर एक बात ये भी है, जैसे बच्चे बोलते हैं टफ आया क्वेश्चंस ना बहुत कठिन था, क्या जी। कठिन, कठिन कुछ नहीं होता, अगर आप पढ़े हैं उस चीज को, एक्चुअली, कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं तो सर कठिन नहीं लगेगा, कोई भी चीज एक्चुअली, कठिन नहीं होता है। एक्चुअली। जैसे सर मैं कल एग्जाम दे रही थी ना, तो मुझे ऐसा ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि जो मैंने ना पढ़ा हो। जी। तो अगर सब बच्चे पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़कर आए हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कुछ नया देख रहे हो, तो जी। आपको बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिल्कुल, देखिए ऐसा ये चीज़ मैं भी बोलना हम्म, जब आपने बोला ना कि सर पेपर आसान था या मुझे आसान लगा या मेरे शिफ्ट आसान आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेहनत यस की सर, है और आपका नज़रिया वैसा है, क्वेश्चन को देखने का, बनाने का, इसलिए वही चीज़ किसी के लिए कठिन होती है, किसी के लिए आसान होती है। तो जो यस जितना प्रैक्टिस किए हैं और सबसे बड़ी बात है अप्रोच, आप जिस अप्रोच के यस साथ वहाँ पे गए हैं, वो मैटर करता है। तो ये बहुत यस अच्छी बातें आपने बताई है, मुझे लगता है कि आगे जिनका एग्ज़ाम है, उनको हेल्पफुल होगी। आप कुछ और भी आपके माइंड में है जो आप बताना चाहते हो बच्चों को? सर एक बात और बोलना चाहूंगी, जितने भी स्टूडेंट अब देने ही जाने वाले हैं, कि जी। आप लोग देखिए अगर आप एग्जाम देने गए हो ना, तो आप लोग ना भूल जाइए कि अगल बगल कोई और भी है। सर जी। मेरे यहाँ ना ऐसे थे एक दो लोग ना, सर सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन सर मैं सीरियसली बताऊं, उस मेरे को, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हॉल में कोई है, जी। सिर्फ लग रहा था कि उस एग्जाम मतलब हॉल में
ओनली मैं हूँ और मेरा सिस्टम मुझे दिख रहा है। बहुत मतलब जो लास्ट के 3 मिनट जो बचे थे ना सर, बस उसी में मैंने, जब बच्चे उठने लगे तब मैंने इधर उधर किया है, वरना मैं, मेरी आंख और पूरे बस सिस्टम वाह, ऐसा था। तो मैं बहुत बढ़िया। सबको यही सजेशन दूंगी, करूंगी कि आप लोग देखो, अगर एग्जाम देने गए हो तो अगल बगल पे अपना ध्यान मत भटकाइए। उससे ध्यान भटकता है, कंसंट्रेट बिगड़ता है। इससे अच्छा आप ना देखो, अपना एग्जाम देने आए हो, बाद में वो सब चीजें देख लीजिए अगर देखना ही है, बट आप सिस्टम पे ध्यान रखिए और अपना पूरा कंसंट्रेट करिए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। जैसे बस जी, जी, फिर मनीषा, एक चीज और, थैंक यू वेरी जैसे मच। थैंक यू वेरी हम्म, मच आपको। और मुझे पता है आप एग्जाम देके आ ही रही हैं, और आप यू टेकन दिस ट्रबल कि आप बच्चों को ये मदद कर सके, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपके साथ आपके हस्बैंड हैं, और ये बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत बड़ी चीज है कि मतलब जैसे आपने कहा कि उन्होंने ही आपको इस चीज के लिए बोला कि नहीं आप कर सकते हैं अभी, और करिए। ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, सभी महिलाओं को, लेडीज को, लड़कियों को बोलना चाहता हूँ कि आप, और सभी लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि अपने फैमिली के लोगों को इसी तरह सपोर्ट करिए। हैट्स ऑफ टू योर हस्बैंड, टू योर फैमिली, जो आपको इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग थैंक यू प्राउड सो हैं मच। कि हमारे साथ ऐसे फैमिली के बच्चे, ऐसे फैमिली की वाइफ और ऐसे परिवार के लोग जुड़े हैं, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। आप लोग उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं आज के उन सोसाइटी के लिए। तो अपने हस्बैंड साहब को, पतिदेव को भी मेरा प्रणाम बोलिए, अन अकेडमी का पूरा प्रणाम बोलिए। और ये बहुत अच्छा मैसेज एक हेल्दी फैमिली का जाता है। और आप बहुत आगे बढ़िए, अच्छे टीचर बनिए, ऐसा बनिए कि कल को आपके फैमिली को आपके नाम से जाना जाए। और ये हमारा इंडिया का वुमेन एम्पावरमेंट है, और ये नारी शक्ति है। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े। थैंक यू आज सो तक मच आप सर। मेरे लिए स्टूडेंट थी, लेकिन अब आप हमारे कलीग होंगे भविष्य में, बहुत जल्दी आप टीचर बने, हम लोगों से भी बेहतर टीचर बने। थैंक यू वेरी मच मनीषा, आज आपने जो बच्चों के लिए किया है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए बहुत बड़ा मदद किया है। और इस समय में जबकि आप खुद एग्जाम देके आ रही हैं, परेशान हैं, जर्नी कर रही हैं, तो दिस रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच मनीषा। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।